बता दें, पीसीसी में कांग्रेस का प्रशिक्षण खत्म हो चुका है। उम्मीदवारों और बूथ एजेंटों को सख्त निर्देश भी दे दिए गए हैं। मतगणना के दौरान अधिकारी गड़बड़ी कर सकते हैं, तो हर मशीन की गणना के बाद सर्टिफिकेट जरूर लेना है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो, तुरंत लीगल टीम से बात करें। मतगणना के दौरान जिला प्रभारी भी उस दौरान मौजूद रहेंगे। तो आज जब पीसीसी में आज बैठक हुई और इस बैठक में ट्रेनिंग दी गई है, प्रशिक्षण दिया गया है। कांग्रेस का ये प्रशिक्षण था, जहां पर साफ तौर पर जब मतगणना होगी, मतगणना में जो लोग वहां पर कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, उनको सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्हें समझाइश दी गई है कि किस तरह से वहां पर मौजूद रहना है, और जैसे एक एक पेटी की जो गिनती होगी उसके बाद सर्टिफिकेट भी लेना है। और अगर किसी तरह की कहीं गड़बड़ी नजर आती है तो तुरंत लीगल टीम से बात करने की बात भी कही गई है। और चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, आज पीसीसी में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, उनका प्रशिक्षण था, वो खत्म हो चुका है। क्या कुछ ज्ञान इस प्रशिक्षण में दिया गया है, क्या कुछ सिखाया गया? देखिए, बिल्कुल 3 तारीख को मतगणना होनी है और मतगणना के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है, कांग्रेस प्रत्याशी के साथ ही जो बूथ एजेंट हैं उनको दिया गया है। खासतौर से मतगणना में हर एक राउंड के बाद जो एक जीत का सर्टिफिकेट मिलता है उसको संभाल कर रखना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है और टेबलाइजेशन में इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो आंकड़े उनके पास पर्ची में हैं वो मल्टीपल जो टेबलाइजेशन होती है उसमें चढ़ रहे हैं कि नहीं चढ़ रहे हैं। इसके साथ ही किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है, मशीन में कुछ गड़बड़ी लगती है, तो तत्काल अपने जो बड़े वरिष्ठ नेता हैं उनको जवाब बताना है। इसके साथ ही लीगल टीम भी उस दौरान मौजूद रहेगी, तो उनको भी संपर्क करना है। यानी किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी होती है तो तत्काल अपनी लीगल टीम के साथ आला कमान को बताना है, ताकि जो वरिष्ठ नेता हैं उस पर एक्शन ले सकें। और जिस तरीके का अंदेशा कांग्रेस को है कि इस बार भी कुछ गड़बड़ी वो हो सकती है, इसको लेकर तमाम अधिकारियों पर भी उन्होंने कहा है कि स्पष्ट तौर पर किसी प्रकार का दबाव जो है वो सहन नहीं करना है, एक एक बात का ध्यान रखना है। खासतौर से हर एक सर्टिफिकेट की बात हो, चाहे मशीन की जब चेकिंग होती है तो उस समय वो नंबर भी मिलाना है कि किस मशीन को जब पहले लॉक किया गया था वही मशीन उनके सामने खुल रही है या नहीं। तो तमाम प्रकार की जो बारीकियां, टेक्निकल बारीकियां हैं वो बताई गई हैं, ताकि मतगणना के दौरान किसी प्रकार की कोई गफलत ना हो। और यदि कोई गड़बड़ी कहीं पाई जाती है, लगता है कोई अधिकारी गड़बड़ी कर रहा है, तो उसको लेकर भी लगातार बड़े वरिष्ठ नेताओं को बताना है, ताकि वो लीगल टीम के साथ तत्काल एक्शन ले सकें और जिला प्रभारी शायद जो कलेक्टर हैं उन पर उनसे बातचीत कर सकें और गड़बड़ी को रोकने का प्रयास करें। तो कुल मिलाकर 3 तारीख के लिए कांग्रेस की बड़ी तैयारी है, क्योंकि इस बार कांग्रेस इस तरीके से कह रही है कि वो सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में कोई कोताही ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो, बिल्कुल। और आमतौर पर खासकर 2018 में चुनाव के बाद जो स्थितियां बनी थी वो स्थितियां ना बने, उनको भी कवर करने की यहां पर कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है। शुक्रिया सूरज तमाम जानकारी के लिए। तो कांग्रेस तैयारी में है, 3 दिसंबर का इंतजार है, लेकिन 3 दिसंबर को जब मतगणना होगी